तो आज प्रश्नावली 11.1 का अपन जो है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। इसका मतलब है एक चीज आपका जैसे क्या है वृत्त, यहाँ पे कोई एक जीवा है तो वो जो है कोण कितने डिग्री का बना रही है, 90 डिग्री का। कोई जीवा है वो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। इसका मतलब है ये जो कोण होगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और इसकी जो त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि अगर केंद्र पर समकोण अंतरित होता है, इसका मतलब है यहाँ पे अगर कोई समकोण बन रहा है, कोई ऐसी जीवा है, तो जो इसका आधार होगा वही इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई इस पर दिखाई देती है। इसके अलावा ए भी उसकी त्रिज्या है और ए भी उसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, चूंकि r बराबर है कितना, 10 सेंटीमीटर, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 90 है। तो जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। मतलब अपन को जो है इस वाले हिस्से का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको अपन नाम दे सकते हैं ओ ए, इसको पी और बी। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अपन जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये जो है इस प्रकार से अपन उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता है कितना होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो थीटा का मान कितना है, 90 दिया है आपको, 360। पाई का मान इसमें कितना रखना है, 3.14 दिया है इसमें, 3.14। आर का मान कितना है, 10 की पावर मतलब 100 माइनस 1/2 आधार। इसका आधार क्या होगा, आधार भी 10 हो जाएगा और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि इन दोनों त्रिज्याओं का मान कैसा है, एक समान। तो आधार भी आपका 10 हो गया और ऊंचाई भी कितनी हो गई, 10। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो भी कटे उसको काट सकते हैं आप। 1 यहाँ से हटाओगे तो कितने जीरो आ जाएंगे नीचे, 2 जीरो। जे 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौको 36, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे कितना बचा आपका, 157/2। और यहाँ पे क्या बचा, ऊपर कितना आ जाएगा, 100/2। यहाँ पे आप काट सकते हैं, लेकिन अपन ने इसलिए नहीं काटा है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अपन सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर अपन इसको एलसीएम लेके करेंगे तो नीचे आ जाएगा एलसीएम 2। 157 में से 100 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा ऊपर, 57। 57 से इसको डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 अट्ठे 16, बचा 1, लगा डेसिमल, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आधा उसी में अपन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। लिखा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इस वाले हिस्से का अपन को क्षेत्रफल नहीं निकालना, अपन को जो क्षेत्रफल निकालना है इस वाले भाग का, दीर्घ त्रिज्यखंड, यही हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपको पता है फोर्थ का एक दूसरा क्वेश्चन है,
आपको पता है कि आर बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, तो अब अपन को चाहिए ये वाला कोण कितने का बनेगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 360 में से 90 क्या हो जाएगा माइनस, इसका अपन को पता है 90 डिग्री। अब अपन को ये चाहिए बाहर वाला कोण, तो पूरा कोण कितने का बनता है 360 का। 360 में से 90 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 270। ये आपका थीटा निकल आया। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना रखना है इसमें 270, अपन में क्या आ जाएगा 360, पाई का मान कितना रखना 3.14, आर का मान 10 का स्क्वायर मतलब कितना 100। जी कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 9 से काट दो, 9 दिया 27, 9 चौको 36। ठीक, जी डेसिमल यहाँ से हटेगा, यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे 2, ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 257, इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना बचा 3,157 बटे 2, इसका उसमें गुणा करोगे आप तो कितना आएगा, ये आएगा 30 आते 21, 15 दी 45 और 2 47 बटे में कितना आ जाएगा 2, इसे डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, लगा दशमलव 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आपका क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से जो है आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें लिखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या का मान कितना दे दिया है इन्होंने 21 सेंटीमीटर, और कोण का मान दिया है इसमें आपको लिखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है 60 डिग्री। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं चाप की लंबाई याद की थी। चाप की लंबाई आपको पता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या याद करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। इसमें मान रख दो, थीटा का मान कितना रखना है 60, अपन कितना रखोगे 360 डिग्री, पाई 2 पाई का मान 22 बटे 7, और आर का मान कितना है 21। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, जी 0 से 0 थीटा, थीटा का मान कितना है 60 बटे 360। दो बार जी काट दो, जे 0 से 0, 6 एकम 6 छः 36, 7 से काट दो, 7 एकम 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 11 22, तो कितना बचा ऊपर ये बचा और 21 ये बचा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आपका क्या आ गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आप तीसरा भी कर सकते हो, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आप वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देख लीजिए, वृत्त खंड का क्षेत्रफल तीसरा, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे,
संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई जीवा इस प्रकार से हो, केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रही है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रही है। जे भी त्रिज्या, इसका मान भी 21, इसका मान भी 21। तो ये दोनों भुजाएं हैं, तो ये दो कोण भी कैसे होंगे, बराबर। बस इसका मतलब है ये दोनों बराबर होंगे। ये एक 60 पहले से दिया है, तो ये भी कितने कितने के होंगे, 60 डिग्री के। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है √3/4, और जो होती है उसकी भुजा पर कितने की पावर, 2 की पावर। यहाँ पे अपन उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस कर दो। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला, कितना है, 231, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, √3/4। भुजा पे कितने की घात, 2 की घात। भुजा कितनी है, 21, जे 21, तो जे भी कितनी होगी, 21, 2 की घात। जो कटे तो उसको काट दो, नहीं कटते कोई बात ही नहीं। लिखा है 231 माइनस 21 का वर्ग होता है 441, √3/4। आपकी बुक में जो है इतना ही आंसर दिया है, तो इस प्रकार से ये है आपका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। जी क्षेत्रफल जो आता है हमेशा काय में आता है, स्क्वायर की पावर में। इस प्रकार से जो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अपन देखते हैं 6वां क्वेश्चन। ये जो है आप एक बार और वीडियो को देखें, आपको समझ में नहीं आता है आप बार बार देखें। बिल्कुल आसान सवाल है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी इसमें। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन लिखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का अंतर करती है। यहाँ पे 5वां जो क्वेश्चन दिया है, नहीं 6वां, थीटा का मान उन्होंने 60 डिग्री दे दिया, त्रिज्या का मान 15 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जी क्या है, ये 60 डिग्री, इसका मतलब है ये कौन सा। एक बात ध्यान रखना, अगर 90 डिग्री का एंगल दिया है तो डायरेक्ट आप 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, त्रिज्या का मान इधर इधर, डायरेक्ट आंसर। 60 डिग्री दिया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा पे कितने की घात, 2 की। इस प्रकार से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जे भी 15, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और जो ऊपर वाला हिस्सा, जी पूरा इस जीवा के ऊपर वाला क्षेत्र, जी है लघु वृत्तखंड, और जी ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड, दोनों का क्षेत्रफल अपन को निकालना है। तो सबसे अपन पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा। त्रिज्यखंड में क्या होता है, θ/360 × πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा पे कितने की पावर, 2 की पावर। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे जी क्यों लिखा, जी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो जे भी 60 डिग्री होगा, और जे भी कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र √3/4, भुजा पे 2 की घात, ये जो आपका फॉर्मूला होता है। इसमें मान रखना है, इसमें पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 रखना है। क्वेश्चन के अनुसार जो अपन इसको कर सकते हैं। थीटा का मान आपको पता है 60 डिग्री है जी, 15, 360। पाई का मान रखना है 3.14, आर का मान रखना है कितना, 15 × 15। ठीक, यहाँ पर √3 का मान 1.73 अपॉन 4, भुजा पे 2 की घात मतलब 15/15। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर है वो, इसको आप ही सॉल्व करना है। 6 × 6 = 6 × 6 = 36। इसको आप जब बहुत ही बारीकी से सॉल्व करोगे तो आपको आंसर में मिलेगा
20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका आंसर आ सकता है। इस प्रकार से जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को आप जब दीर्घ वृत्तखंड का निकालोगे तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, मतलब ऐसा लिख सकते हो आप, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी मान रखोगे पाई का मान 3.14, आर का मान 15 इसको सॉल्व करोगे और उसको सॉल्व करके उसमें से माइनस कर दोगे आप, तो आपको जो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक, जी जो है आपका इस प्रकार से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जी आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जी आपका आएगा, इसमें दिया है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करके बता देंगे, लेकिन करना आपको है, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आप ही को सॉल्व करना है। ठीक है, इस प्रकार से जो आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद जो है अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर एक खूंटे लगे घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है घोड़े को बांध दिया गया है। ठीक, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर भुजा दी है इसकी, इसका अपन को कोई काम नहीं है। ठीक, यहाँ पे घोड़े को बांध दिया गया इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सर्कल का क्या हो जाएगा, निर्माण। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका त्रिज्यखंड। ठीक, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। और 5 मीटर लंबी क्या है रस्सी, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ठीक, क्योंकि आर बराबर कितना 5 मीटर और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैदानी भूभाग का क्षेत्रफल जहाँ पर घोड़ा घास चल सकता है, मतलब इतनी जगह का जो है आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या क्या लिख सकते हो आप, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना रखना, 90, 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रखना है, 5 × 5। 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक, सॉल्व कर दो, ऊपर बचा 11 × 25, नीचे बचा 7 दूनी 14। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। इसमें जो है पाई का मान कितना रखना है, 3.14, नहीं भी रख सकते तो सॉल्व हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, 7, 2, 14। आप इसको सॉल्व करो, 14 एकम 14 भाग दीजिए, 14 एकम 14, कितना बचा इधर, यहाँ बचा आपका 7 और 6 13, 14 नम्मा 126, आपका जो है 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसका जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है पाई का मान 3.14 रख सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब जो है आपको करना है दूसरा क्वेश्चन। लिखा है चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि का क्षेत्रफल यदि रस्सी की लंबाई 5 मीटर से कितनी कर दी जाए, 10 मीटर। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ पे करके बता रहे हैं।
अभी रस्सी कितनी थी 5 मीटर, अब उसको कितना कर दिया 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा कर दिया, मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। थीटा का मान कितना 90 ही रहेगा। तो अब क्षेत्र क्या हो गया बढ़ गया, तो थीटा बटे 90/360, पाई का मान 3.14 गुणित 10/10। ठीक, जीरो से जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो जी आपके कट जाएंगे। ठीक है, 2 से जी कट जाएगा 157, 2 से फिर काट दो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, बचा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया पूरा। वो पूछ रहा है वृद्धि कितने की हुई, तो अपन 78 वृद्धि 78.5 में से अपन 19.625 को क्या कर देंगे माइनस कर दीजिए जी। यहाँ पे 5 बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे 7, यहाँ पे 7 घटाओगे 15 में से कितना बचेगा 8, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 20 घटाओगे 10 घटाओगे 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आपका क्या है आंसर। इस प्रकार से जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।